आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक और मज़ेदार सी मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर वालों को बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाली है। साथ ही अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कुछ ऐसी हैबिट्स जो जाने अनजाने में हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं और हम औरतों का बहुत सारा जो टाइम है ना उन आदतों की वजह से वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं लग रहा होता। ना सिर्फ वो आदतें बताऊँगी बल्कि उनसे छुटकारे का हल भी डिस्कस करेंगे और साथ ही एक बहुत खूबसूरत सी जगह पे आपको लेके जाऊँगी जहाँ मेरे साथ साथ आप भी ज़रूर एंजॉय करने वाले हैं। तो करना सिर्फ इतना है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैकरोनी बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए जो मैं दिखा रही हूँ। मैकरोनी को आपने बॉईल कर लेना है, आपने जो भी सब्जियाँ डालनी हैं वो ले लेनी है। साथ में आपने जो चिकन बॉईल करना है ना उसकी जो यखनी होगी उसको आपने वेस्ट नहीं करना। एक कप में रख लेना है। आपको थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन चाहिए, बॉयल चिकन चाहिए जिसके आपने बारीक बारीक रेशे कर लेने हैं। हर बच्चे को ना इस तरह मैकरोनी पास्ता बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो कोशिश किया करें कि घर पे खुद बना लें। जो बाज़ार से हम चीज़ें खरीदते हैं ना अनहेल्दी भी होती हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव भी पड़ जाती हैं। वैसे पास्ता अगर घर पे बनाए ना तब भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट साफ़ सुथरी होती है घर की चीज़। आपने एक लहसुन के जवे को ना हल्के से ऑयल में सौते कर लेना है बारीक बारीक काट के। उसके बाद ही जब वो हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो उसके अंदर हमने जो बॉयल किया हुआ चिकन है वो ऐड करना है। अपनी पसंद की कोई भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ बारीक कट कीजिएगा ताकि वो मुँह में ना आए, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। आपने बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर जो भी आप डालना चाहते हैं डाल के इसे 1 से 2 मिनट हल्का सा ना इस तरह हिला लेना है ताकि जो इसकी वो हल्की सी कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने 1 से 2 टेबलस्पून भर के इसमें सिरका ऐड करना है, साथ में चिली सॉस डालनी है और सोया सॉस डालनी है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना जो हम चाइनीज़ डिशेस बनाते हैं उसमें लाजमी डलती हैं। तो अपने घर ना ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वगैरह लाजमी ला के रखा करें, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम बनाती हैं जिसमें ये डलती ही डलती हैं। स्पाइसेस में इसके अंदर हमने सिर्फ नमक ऐड करना है और साथ में 1 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। इसके अलावा आपने इसमें कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करने। आगे चल के एक और इंग्रेडिएंट बताती हूँ। अच्छा, नमक थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं डालूंगी तीखा मसाला। तीखा मसाला डालने से ना इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और बहुत चटपटे और मज़े के बनेंगे। अच्छा, अगर आपके बच्चों को ज़्यादा जो तीखा है, आपके घर वालों को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है, तो आपने जो तीखा मसाला है ना वो थोड़ा डालना है। मेरे घर में सब खा लेते हैं तो मैंने 1 चम्मच भर के तकरीबन इसमें तीखा मसाला ऐड कर दिया था। दोबारा बता रही हूँ कि नमक थोड़ा सा हौला हाथ रख के डालिएगा क्योंकि तीखे मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। अच्छा, सारी चीज़ें आपने जब इसके अंदर ऐड कर देनी है ना तो वो जो हमने यखनी बचाई हुई थी वो इसके अंदर ऐड करके हमने 5 या 7 मिनट ढक के इसको कुक करना है ताकि जो सारी सब्जियां हैं ना वो अच्छे से गल जाएं। क्योंकि ना मुझे होता है कि मैकरोनी, पास्ता, चाइनीज़ राइस में वो जो सब्जियां मुँह में आ रही होती हैं ना अच्छी नहीं लगती और बच्चे भी ना वो लाइक नहीं कर रहे होते। तो आपने सब्जियों को ना अच्छे से गला लेना है। अगर आपको थोड़ी सी कच्ची सब्ज़ी अच्छी लगती है तो बेशक आप इस पॉइंट को स्किप कर दें। जब सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी और जो पानी हमने डाला था बीच में यखनी का वो ड्राई हो जाएगा तो आपने इसके अंदर बॉईल किया हुआ जो मैकरोनी है ना वो ऐड कर देना है। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें केचप और मायोनीज़ ऐड करनी है। दोबारा इसे 2 से 3 मिनट ढक के कुक करना है और मज़ेदार सी जो आपकी मैकरोनी है ना वो रेडी हो जाएगी। इसके अंदर आपने मायोनीज़ ना लाज़मी ऐड करनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मायोनीज़ की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा जूसी सी बनेगी, वरना वो बिल्कुल ड्राई सी बनती है तो अच्छा नहीं लगता। एक दफ़ा ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक ये मैकरोनी रेडी हो रही है ना आप साथ साथ ये सारे स्टेप्स चेक करते जाएं और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ हम औरतों की 5 ऐसी आदतें जो हमारा बहुत सारा कीमती टाइम जो है ना वो ज़ाया कर रही होती हैं और अक्सर तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये हैबिट्स हैं। तो जो सारी आदतें मैं बताने वाली हूँ ना आपने साथ साथ सोचना है, नोट डाउन करना है कि आपके अंदर इनमें से कौन सी हैबिट है और फिर आपने ना सिर्फ सुनना है मेरी बात को बल्कि कोशिश करनी है कि उन आदतों से अपनी जान छुड़ाएं और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। दोबारा से यहाँ पर मैकरोनी को देख के मेरे मुंह में पानी आने लग गया था। खैर, रात की बची हुई पड़ी है तो वॉइस ओवर करने के बाद दोबारा से खाऊंगी गर्म करके। अच्छा, पहली आदत जो हमारा बहुत सारा जो कीमती टाइम है ना वो ज़ाया कर देती है वो है जी हमारा मोबाइल फ़ोन। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। हमारी लाइफ में बहुत सारी और भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में ना ये जो आजकल का सोशल मीडिया का दौर आ गया ये हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की और टाइम वेस्ट की वजह यही है कि हम सुबह उठते हैं और बजाय कि हम कुरान पाक खोलें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, हमारी सबसे पहली आदत ये होती है कि आंख खुलते ही जी हमने मोबाइल फ़ोन उठा लिया। चलें ठीक है, आंख खुली है, हमने मोबाइल फ़ोन देखा, अब उसको साइड पर रख दें। हम नोटिफिकेशंस देखने बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल ली, टिकटॉक खोल ली, यूट्यूब खोल ली और इस तरह हमारा बहुत सारा जो टाइम है ना वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि सुबह उठ के ना अपने मोबाइल को साइड पर कर दिया करें
और अक्सर मेरी बहनों की एक आदत ये होती है कि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो सो जाती हैं और फिर 10-11 बजे उठती हैं। तो आपने इस आदत से भी अवॉइड करना है। जो सुबह का टाइम है ना, स्पेशली गर्मियों में, उसको इस तरह से यूज़ किया करें कि 10-11 बजे तक आपके घर के सारे काम हो जाएँ। उसके बाद बच्चों के घर आने में, हस्बैंड के घर आने में काफ़ी सारा टाइम होता है, तो वो आप अपने रेस्ट के लिए और सेल्फ केयर के लिए यूज़ कर सकती हैं। लेकिन एटलीस्ट जो सुबह के टाइम है ना, उस टाइम सोने से अवॉइड किया करें। एक तो इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है और फिर बाद में ना काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तीसरी हैबिट जो हमारे बहुत सारे टाइम को वेस्ट करने की वजह बनती है ना, अक्सर आप नोट कीजिएगा, हमारे अंदर ये आदत होती है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, जैसे अक्सर औकात हस्बैंड कह देते हैं या सास या कोई भी कह देता है कि तुमने ये काम देर से किया है, वक्त पे कर लेती, तो अब बजाय इसके कि हम अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अब हम पूरा दिन यही सोचती रहेंगी, गिले शिकवे लोगों से करना स्टार्ट कर देंगी कि मेरे ससुराल वालों ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। अच्छा, अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज से पहले जो मेरे घर के काम है ना, वो ख़त्म हो जाए। और बार बार आप लोगों को नमाज और ये सब कुछ मैं इसीलिए दिखा रही होती हूँ क्योंकि जब इंसान किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं ना, तो हमारा भी दिल चाहना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ज़ोहर की नमाज से फ्री होकर यहाँ किचन में आप देख सकते हैं, सारे बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग रह गई थी, मैं वो कर रही थी। और हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि अक्सर औकात हमें कभी कोई कुछ कह देता है ना, तो बजाय इसके कि हम उस काम को ठीक करने की कोशिश करें, हम शिकवे शिकायतें, गिले शिकवे करना स्टार्ट कर देते हैं। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि जी हमारा दिल हल्का हो रहा है, लेकिन दिल हल्का होने के साथ साथ ना हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता ना ये आदत हमारी लाइफ का हिस्सा बनती चली जाती है कि हमने ना बस अपनी आदत बना ली होती है कि कभी किससे शौहर के गिले कर रहे हैं, कभी ससुराल वालों के गिले कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इनको अपने सर पे इतना सवार ना किया करें कि ये जो हैबिट्स है ना, आपका टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर कभी किसी ने कुछ कह ही दिया है ना, तो पहले गौर किया करें कि शायद वाक़ई आपकी गलती तो नहीं है, और अगर आपकी गलती है ना, तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करें। नेक्स्ट हैबिट ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम डिफरेंट व्लॉग्स देखते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल देखते हैं, और हर चीज़ ना सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही होती है ना, मैं आपको सच बताऊं, कोई भी अपने व्लॉग्स में ना रियलिटी नहीं दिखा रहा होता। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि आपको दिखाऊं कि घर गंदा भी होता है, घर में मसले मसाइल भी होते हैं, टेंशन भी होता है, परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों की परफेक्ट लाइफ देख देख के ना हमें एहसास कमतरी होना स्टार्ट हो जाता है और हम अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। लोगों से ना इंस्पायर हुआ करें, मुकाबला ना किया करें। जब हम लोगों से मुकाबले करने लगते हैं ना, तो अपने आप को थका रहे होते हैं। जो है जैसा है ना, उसमें शुक्र अदा करना सीखें। और लास्ट हैबिट ये है कि हम ना हर काम में परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जिनको बहुत ज़्यादा सफाई का शौक होगा ना, तो अगर घर में थोड़ा सा भी गंद हो जाता है तो हमें उलझन होना स्टार्ट हो जाती है, गुस्से आने लग जाता है। लेकिन हर चीज़ ना कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं। अब बच्चों ने घर में ही खेलना ना, वो बाहर तो जा नहीं सकते। तो कोशिश किया करें कि जब एक दफ़ा काम कर दिया है ना, तो बस पुरसुकून हो जाए। कोई भी चीज़ हर हाल में साफ़ सुथरी परफेक्ट नहीं रह सकती। काम को ना अपने सर पे सवार करना छोड़ दिया करें। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो जाने अनजाने में ना हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद कर रही होती हैं। और हाँ, एक और बात, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी मत किया करें। अक्सर हम 3-4 काम एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने देखा है, मेरी बहनों ने मशीन भी लगाई होती है, कपड़े भी धो रहे हैं, हांडी भी चढ़ाई हुई है। एक तो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, थक जाता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है कि फिर हमें गुस्सा आ रहा होता है, और 3-4 काम एक साथ करने के चक्कर में ना कोई एक काम भी सही से नहीं हो पा रहा होता। तो बस उतना ही अपने आप पर बोझ डाला करें जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। ये थी जी वो 5 से 6 हैबिट्स जो जाने अनजाने में बहुत सारा कीमती टाइम हमारा ज़ाया करी होती हैं। आज व्लॉग देखने के बाद बैठ के सोचिएगा, अपना अच्छे से तज्ज़िया कीजिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, और इन आदतों को अपने लाइफ से निकालने की कोशिश भी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ दिन पहले मैं गई थी झील, यानी कि चमनज़ार अस्करी। जो लोग मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा कि मुल्तान में आउटिंग के जो पॉइंट्स हैं ना, वो काफ़ी कम है, और एक ये झील तो मोस्ट फेमस जगह है हम मुल्तानियों की। तो बस मैं आमना को थोड़ी सी, यहाँ पे प्ले लैंड है तो बच्चे वहाँ जाके खुश हो जाते हैं, आमना को राइड्स दिलवाने के लिए और थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चली गई थी। और हाँ, मुझे अपने वो जो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको भी सेलिब्रेट करना था। वैसे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया। तो बस यहाँ हमने आमना को झूले शूले खिलाए, मज़े मज़े के खाने खाए, और आपकी जो आपी है ना, वो झूलों से बहुत डरती है। तो मैं आगे चल के आपको सारे झूले दिखा दूँगी, लेकिन बता देती हूँ कि मैंने कोई झूला नहीं खाया था। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे ना चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं।
और आज के व्लॉग में मैंने जिन प्यारी-प्यारी सब्सक्राइबर्स के नाम लेने हैं ना, वो हैं जी रिफ़त फ्रॉम मुल्तान, राबिया, मुस्कान, फ़ायज़ा, बुशरा फ्रॉम इंडिया, अनम, मदीहा, शाइस्ता और मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर मेरी बहन है अंसा फ्रॉम रावलपिंडी। ये बहुत स्टार्ट से ना मेरे व्लॉग्स देखती हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, मेरी सादा सी सिंपल से लाइफ़ को पसंद करने के लिए, मुझसे इंस्पायर होने के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया। जिनके नाम रह गए हैं आपने नाराज़ बिल्कुल नहीं होना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम ले लूँगी। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके नाम लिया करूँ ना, तो प्लीज़ जब कमेंट करती हैं अपना नाम साथ में लास्ट में लिख दिया करें। अच्छा, बस यहाँ पर मैं आपको सारे झील का विज़िट करवा रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं। अगर आप मुल्तान में रहते हैं, अभी तक झील नहीं गए ना, तो लाज़मी अपने बच्चों को लेके जाएँ। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर प्ले एरिया, प्ले लैंड्स बन चुके हैं, जहाँ पे इस तरह के झूले हैं जो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। बाकी ये सब जो आपको झूले नज़र आ रहे थे ना, मैंने इनमें से कोई नहीं खाया था, बस मैंने देखा था और आप लोगों के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। मुझे बताइएगा कि आप में से कौन-कौन जो मेरी सब्सक्राइबर हैं वो मुल्तान में रहती हैं और वो झील पे गई हुई हैं। अच्छा, अगर इंसान कभी महीने में एक आधी दफ़ा इस तरह के स्पॉट्स पे चला जाए ना, तो मूड जो थोड़ा-सा है ना फ्रेश हो जाता है। स्पेशली हम हाउसवाइफ्स हर वक्त ना एक ही तरह की रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। इंसान थक जाता है, उकता जाता है, तो जब इंसान इस तरह बाहर जाता है ना, तो बच्चे तो साथ में एंजॉय करते ही हैं, हम जो ख़वातीन होती हैं, हम जो पेरेंट्स हैं ना, उनके माइंड भी डेली रूटीन से हट के थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि महीने में एक आधी दफ़ा लाज़मी इस तरह की जगहों पर जाया करें। अच्छा, ना जाएँ आप पार्क, कहीं ना जाएँ, इस तरह बस थोड़ी-सी ना आउटिंग के लिए लाज़मी निकला करें। जब इंसान की आँखें ये ग्रीनरी को देखती हैं ना, तो तरोताज़ा हो जाती हैं और माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी हुई हुई है कि बाहर जाना ना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, रात के टाइम ना थोड़ा-सा यहाँ पर सुकून था। अच्छा, झील पर हमने 1-2 घंटे स्टे किया था और मैंने सिर्फ़ यहाँ पर पॉपकॉर्न खाए थे और गोलगप्पे खाए थे। मैंने पेट में जगह इसलिए बचाई हुई थी क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा खाना था और मुल्तान में ना मुझे फेबिस का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। एक तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, दूसरी जो इनकी एम्बियंस है ना बहुत ही अच्छी है। मज़ा आ रहा होता है अगर इंसान यहाँ पर बैठ के पिज़्ज़ा खाता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन-कौन ये चमनज़ार अस्करी झील वाले पार्क गया हुआ है और किस-किस ने ना ये फेबिस का पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ है। मैंने सोचा डेली अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज थोड़ा-सा हट के भी व्लॉग दिखाती हूँ कि आपकी आप भी यहाँ पर घूमने फिरने गई थी, तो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं और मुझे यहाँ पर जाके ना अपने सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन करनी थी। तो मैंने सोचा एक दिन ना रूटीन से हट के थोड़ा-सा एंजॉय करना तो बनता है। और पेट पूजा करने के बाद ना थोड़ी-सी हैवी सी तबीयत हो गई थी। वैसे भी ना रात को मेरी कोशिश होती है कि खाना खाने के बाद इंसान थोड़ा-सा टहल ले ना, तो तबीयत फ्रेश हो जाती है। तो हम ना मेरे घर के पास ही एक पार्क है, वहाँ पे वॉक के लिए चले गए थे। यही था जी आज का व्लॉग। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो ना, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।